तो ये हमारा नोज है। ठीक। तो सबसे पहले एक छोटी सी, सबसे पहले इनिशियल स्टेज है कि नाक बह रही है, हमारी नहीं बह रही, चलो बच्चों की बह रही है, क्योंकि हम तो ये सीख करके सबका कल्याण करना चाहते हैं ना, कि छोटा बच्चा है, कहीं पे लोग नंगे पैर भाग रहे हैं और नाक बह रही है। तो ये थंब, अंगूठा, अंगूठे के सेंटर से थोड़ा ऊपर, जैसे आप अपना फेस अगर अपने अंगूठे पे ड्रॉ करें, तो आप ऐसा करेंगे कि नाक यहाँ आएगी, आंखें यहाँ आएंगी, लिप्स यहाँ आएंगे और चिन का हिस्सा बचेगा। ठीक। तो वैसा ही दिमाग लगा के आपको यहाँ पर एक पॉइंट आउट करना है। अब एक तो ये तरीका है कि आप इस पॉइंट को ऐसे दबाते रहें। जैसे ही आप दबाएंगे आप देखेंगे एक बार में ये स्टिमुलेशन, आपके पास पेन होगा, वो सब आप लोग कुछ कर सकते हैं, कोई और चीज होगी, जैसे ये पेन है तो इसके आगे का पॉइंट का आप हिस्सा कर सकते हैं। ऑल्दो सबसे अच्छा यही है, टूथपिक होती है, जॉनसन बर्ड की बर्ड है, तो वो आप उससे इसको आप ऐसे स्टिमुलेट करें। कितनी बार? कम से कम 60 टाइम्स, 1 मिनट के लिए आप इसको दबाते जाएं। आप देखेंगे दबाते दबाते ही आपका नाक बहना रुक जाएगा, और दूसरे हाथ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब हर कोई अपने आप को कष्ट नहीं दे पाता, सीधी बात। मैं अगर आपका हाथ होगा तो बहुत अच्छे से करूंगी, अपना होगा थोड़ी देर बाद थोड़ा आलस आने लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये है काली मिर्च का दाना। ठीक है। तो काली मिर्च स्वभाव में भी गर्म होती है। हमने क्या करना है, ये एक पेपर टेप लेना है। पेपर टेप को आप काट ले, इस पे काली मिर्च का दाना लगाया, हाँ जी। और ये इसी पॉइंट पे आपने लगा दिया। दोनों हैंड्स में कर सकते हैं। हाँ अब इसको दबाना बहुत आसान है, और ये पूरे दिन हाँ, दबता हो गया। रहेगा, थैंक यू। और आपको गुड फील भी देगा, बाकी भी चीजों में आराम देगा। तो एक तो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल नाक के पॉइंट पे दोनों हाथों में, और इस तरह से टेप से चिपका लिया। और इसके एडवांस पे जाते हैं तो हमारे पास ये चक्रा मैग्नेट है। ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह से हमने इसको एक टेप को लिया, चक्रा मैग्नेट को लिया, यहाँ पे लगाया, और लगभग जो पॉइंट हमने आपको नाक का बताया था, नाक नोज की करस्पॉन्डेंस पे आपने ये चिपका दिया। अब इसको दबाने की भी जरूरत नहीं है, ये अपना काम अपने आप करता रहेगा। इसको टेप लगा देंगे और कुछ ही देर में आपको इसका फायदा महसूस होगा। और नीचे चलते हैं। दूसरा है कंजेशन, खांसी आ रही है, थ्रोट में इरिटेशन है, तो ये हिस्सा हमारा थ्रोट का है, गला। तो एक तो ये तरीका है, जब टॉन्सिल्स है या कुछ है तो हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो भी आराम आता है। लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे रब किया तो आराम आता है। दूसरा, हमने ये मार्कर से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, गले की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स बना दिए। सिर्फ इससे भी मैंने फायदा होते देखा है, सिर्फ पढ़ के तो मैं कुछ बताती नहीं। बच्चों के रात में लगा दिए, हाँ, और वो आराम से सो गए। आप सुबह देखेंगे उनके गले में काफी आराम है, खांसी में काफी आराम है। ठीक। अब इन्हीं पॉइंट्स पे आप ये स्टार मैग्नेट जो मैंने दिखाए थे वो अगेन लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ये एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे मार्कर और से ही एक। लगाने हैं? हाँ जी। मार्कर से लगाने या पेन से लगा सकते हैं? मार्कर, 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 पेन से नहीं काम करेगा। पेन मतलब मार्कर होना चाहिए, बोर्ड मार्कर। तो ये थोड़े बड़े बड़े ऐसे करके ये लगा लीजिए। ठीक। अब अगर और इजी काम क्या करें, मेथी की स्ट्रिप लगा दीजिए, यहाँ पे मेथी स्प्रेड ओ। करिए, इसको ऐसे फैला दिया, थोड़ा चौड़ा पेपर टेप ले लिया, इसको फैलाया, और ये थ्रोट के हिस्से पे आपने इसको ऐसे टेप कर दिया। हाँ। अब खूब बढ़िया तरीके से इसको प्रेशर मिलता रहेगा। ठीक। कुछ करना नहीं है, बढ़िया ये मेथी हाथ जाएगा, फूल जाएगी और अच्छा प्रेशर देगी, तो ये गले में बहुत राहत देने वाली चीज हो जाती है। ठीक, गले का हो गया। लोकल सिकाई आप कर सकते हैं, और प्राणायाम पे अभी बाद में आते हैं। सीट सब फैले हुए हैं तो पहले इसमें आते हैं, और नीचे आते हैं। लंग्स में आवाज आ रही है खर खर की, लग रहा है कंजेशन हो गया है अंदर, तो अब ये वाला हिस्सा जो है हमारा हाथ का, ये आपके लंग्स हैं, फेफड़े।
अब इसमें ये छोटे छोटे एल्वियोलाई है जिसमें आपका कफ जमा हो गया है। फिजिकल बॉडी पे तो ध्यान देना ही है, मतलब फिजिकल बॉडी में आपको गर्म सेक दे के, थोड़े कॉटन पैड्स लगा के, तेल लगा करके या विक्स लगा करके एक पैडिंग कर देनी है ना छाती पे, तो वो एक होता है सोल्यूशन। दूसरा है कि इस तरीके से आपने ये फेफड़े, जब आपको समझ आ गया कि ये नाक था, और सबसे पहले कुछ भी काम ना आए तो ये ब्रेन का पॉइंट है, दिमाग, तो अगले के दिमाग पे काम करना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेटी का जब कुछ भी काम नहीं आता, छोटी वाली का, तो उसके मैं दिमाग का पॉइंट भी साथ में लेके चलती हूँ। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये यहाँ पर है, हाँ, और यहाँ से भी हमारी बहुत सारी सेंसेस जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ का दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए हम यहाँ पर भी प्रेशर दे सकते हैं या एक मेथी का दाना लगा सकते हैं। सो यहाँ पे लगाने के बाद काफी चीजें सारी काम करने लग जाती हैं, जैसे कहते हैं एनर्जी चैनल ऊपर का जब आपने खोल दिया और स्पिरिचुअल एनर्जी आप रिसीव करने लग गए, तो सारे जितने भी हमारे चक्रास है वो सब काम करने लग गए। तो ये ब्रेन करस्पॉन्डेंस है टिप, कुछ भी काम ना आए तो यहाँ ठोकने की बजाय आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं। फिर ये फेफड़े बताए मैंने। अब इसमें ये छोटे से मेथी के दाने काम नहीं करेंगे, यहाँ पर राजमा या मटर के 3-4 पॉइंट्स को ऐसे लगाना है। तो सिंपल आपने चौड़ा टेप ले लिया और ऐसे आप उस पर प्रेशर भी नहीं दे पाएंगे, तो 3 इस तरीके से आपने बनाए और इस एक लंग के लोब पे लगा दिया। अब ये आप कुछ काम कर रहे हो, स्कूटी चला रहे हो या ऐसे दबा रहे हो या ऐसे करके दबा रहे हो, आप देखेंगे अपने आप में आपको गुड फील आने लगेगा, थोड़ा कफिंग कम होने लगेगी, हाँ, दोनों तरफ से। ये थायराइड ग्लैंड का भी एरिया है, तो कभी थ्रोट इरिटेशन के साथ साथ अगर आपके गले में थायराइड का प्रॉब्लम है तो भी होगा। इसके पीछे ये सर्वाइकल का हिस्सा भी है, गर्दन के पीछे का हिस्सा, तो जब आप ये मेथी की स्ट्रिप लगा रहे हैं तो ये ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली सर्वाइकल को फायदा पहुंचा रही है। ठीक है, तो ये 3 ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करती हैं। दूसरा, एक्सेसिव यूरिनेशन, हाँ, कि हम पानी ना पिए ऐसा भी नहीं होता और बाथरूम बहुत ज्यादा जाएं, ये भी प्रॉब्लम करता है। तो ये दो हमारा जो अंदर का हाथ है, ये दो हमारे पैर हैं, ये दो हमारे हाथ हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी, दोनों हाथ में सेम तरीके से बिहेव होता है। तो ये जो हिस्सा है, ये दोनों पैर हैं अगर, और ये हम अंदर से बॉडी को ऐसे देख रहे हैं, तो अगर ये दो पैर हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा यूरेथ्रा है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा, अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहाँ पर भी हम एक मटर का दाना, या हमारे पास है ये चक्रा मैग्नेट जिसमें बहुत सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो नुकसान नहीं करते, अमूमन नहीं करते, तो इसको हम यहाँ पर चिपका लेंगे। बस ये अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो इसका काम होता है टोन करना, आपके यूरिनरी ब्लैडर को टोन करना। दिक्कत में है तो ज्यादा अच्छा कर देगा, एक्सेसिव यूरिनेशन है तो बैलेंस कर देगा। ठीक है, और क्या दूसरा, और क्या हो सकता है आप बताओ ठंडियों में। हाँ, अब हम बात करते हैं, हाँ, घुटने भी आ सकते हैं इसमें, देखिए हाथ पे ही घुटने हैं, जैसे घुटने में प्रॉब्लम, ठंड लगती ही लगती है तो हीट देना अच्छा उसको। मैम, हाँ। ये जब सवेरे उठते हैं बहुत से लोगों के बॉडी में और ये जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, सुबह उठ रहे हैं उंगलियों में, पैरों में, घुटने में, उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोग पूछते हैं। तो एक तो ये है कि मोबिलिटी जरूरी है, कि मूवमेंट हो 8-10 बार 15 बार, जब वो गर्म हो जाए तो आप थोड़ा सा तेल लगा के ब्लोवर के सामने सिकाई करो, जिसमें जो वो क्रिस्टल्स जमा हो गए रात भर के वो रिजॉल्व हो जाए। ये तो गई फिजिकल लेवल पे बात। अब जो घुटने की पॉइंट हम बताने जा रहे थे, ये जो हमने हाथ दिखाया, इसमें ये हो गया आपका यूरेथ्रा का पॉइंट। तो ये जो लाइन है, ये आपके घुटने की है, नी, रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग ये नी है। तो घुटने का पॉइंट है, आगे पीछे दोनों तरफ से घुटने का ये पॉइंट मिला। अब हमने इसको, अगर हम ऐसे देखें तो इसको कहते हैं आई ऑफ नी। कभी भी घुटने के ऊपर एकदम प्रेशर नहीं देते, नीचे देंगे, ऊपर देंगे, साइड में देंगे तो घुटने को आराम मिलता है। इसी तरह बैक साइड से देखें तो ऊपर नीचे बाएं दाएं। अब आइदर इन पे हम छोटे छोटे मैग्नेट लगाएं, आइदर हम इसको ऐसे ही सेम मेथी को स्प्रेड करके
मिडिल वाली फिंगर के बीच के पॉइंट पे हम इसको ऐसे टेपिंग कर दें। ठीक, ऐसे ही दूसरे वाले में भी कर लें। ठीक है, स्टिफनेस जो हो रही है बॉडी में ठंड की वजह से हो रही है, तो बॉडी को वार्म रखना है। आइदर आप स्टीम बाथ लीजिए, आइदर आप बॉडी को ब्लोअर या हीटर के सामने तेल लगा के एक्यूप्रेशर करके मसाज करके रिलीफ दीजिए। ठीक, अब बात आती है कैसे बॉडी को वार्म करें। पहली बात तो एक रिक्वेस्ट, ऐसा ना हो कि आपको चाय पसंद है या काढ़ा पसंद है तो आप दिन भर काढ़ा ही पी रहे हैं, क्योंकि वो गर्म करेगा बॉडी को, उससे और एसिड रिफ्लेक्स होता है और नुकसान होता है शरीर को। तो गर्म उतना ही पीना चाहिए जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। साथ में विटामिन सी रिच फ्रूट जरूर से खाएं। अगर आपको ऐसा लगता है संतरा ठंडा होता है और हमको ठंड लग जाती है या नाक बहने लगती है, तो आप इसका जूस निकालें। जितना जूस है, मान लीजिए 50 ml है, तो 150 ml गर्म पानी इसमें मिला दीजिए और उसको सिप कर करके पीजिए। पर विटामिन सी तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए, और नेचुरल अमाउंट में जब आप नेचुरल तरीके से विटामिन सी लेते हैं तो यही आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को अच्छा करता है और वो आपको स्वास्थ्य लाभ देता है। तो जरूर से ऑरेंजेस हैं, गुआवा है, अमरूद है, ये जरूर से दिन भर में खाएं। फिर बात आती है कि जो चाय मसाला कैसे बनाया जाए, पर ये दूध में बिल्कुल काम नहीं करता। ये सिर्फ मन का वहम है कि चलो ठीक है चाय मसाला दूध में डाल दे, मसाला चाय पिए। तो इसमें हमने देखिए थोड़ी सी अजवाइन निकाली हुई है, काली मिर्च है हमारे पास, लौंग है, बड़ी इलायची है, ये है आपका दालचीनी, और ये है सोट पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश अदरक है तो वो उसको यूज करिए, सोट पाउडर की अभी जरूरत नहीं है। और कच्ची हल्दी आ रही है मार्केट में, आप ये सारा पीस करके, जैसे ये हमने बनाया हुआ है, इसको पीस करके आपने रख लिया। वाह बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। तो ये आपने 1 चम्मच करीब डाल दिया और 10 मिनट तक आप बॉईल करें। होता क्या है ना, हमने जरा सा खौलाया और ले लिया, ऐसा ना करें। 1/3 पानी जब आपका जल जाए, मान लीजिए आपको 1 कप बनाना है तो 1 बड़ा कप रखा, और जब उसमें 1/3 पानी जल गया तब आपके लिए वो तैयार है काढ़ा। उसमें आप कच्ची हल्दी डाल सब तब डाल दें पकने के लिए। बाद में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं और गुड़ के साथ उसको पका सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चाय मसाला डाल के इस तरह की चाय सुबह शाम, या जैसे कि अभी तनीमा दी ने भी पूछा था, मुझे नहीं पता क्या फीडबैक है, तो मैंने बोला एकदम रात में सोते समय पीजिए और एकदम सुबह उठ करके पहली बार में पीजिए, तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है रेदर कि आप पूरे दिन खाना खाने के बाद या शाम को पी रहे हैं। तो रात में अगर आप सोने के बाद, सोने के समय इसको लेते हैं और फिर पानी भी नहीं पीते हैं, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। तो ये चाय मसाले की बात हो गई। फिर एक और बात हो गई कि अगर हम सर्दियों में अपने नहाने का तरीका बदल दें तो हमको बहुत फायदा होता है। ठीक, तो नहाने का तरीका कहने का मतलब है कि पहले के जमाने में भी होता था कि जब ठंड लगती थी तो पैर के तलवे मसाज किए जाते थे, या गर्म पानी में पैर डाला जाता था, जो आज हम नहीं करते। तो सबसे पहले सोने के पहले अगर हम थोड़े गर्म पानी में, जो हम लोग हॉट फुट बाथ प्रॉपर टेक्निक से देते हैं, बजाय उतना ना करके हम अगर गर्म पानी में पैर डालें और गर्म पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें और 15-20 मिनट उसको ऐसे ढक के बैठ जाएं, तो आप देखेंगे अंदरूनी लेवल पे कंजेशन रिमूव होगा और पूरी बॉडी को वार्मथ मिलेगी। और फिर बाद में थोड़ा सा सरसों के तेल को पका के बना लीजिए तेल, और उसकी मसाज करके तलवे में सो जाया जाए, तो न सिर्फ आपका कोल्ड एंड कफ बल्कि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम भी अच्छा होने लगेगा। ठीक है, तो ये जरूर से करें। दूसरा, ठंड जो है वो पेट, मतलब ठंड है, मतलब शरीर ठंडा हो रहा है, तो कहाँ पर ऐसा करें कि बहुत तेजी से पूरे शरीर को गर्मी मिले, कहाँ पे गर्म करें। तो पहला तो पैर हो गया जो मैंने एग्जाम्पल दिया, दूसरा पेट हो गया। तो पेट की सिकाई अगर आप हॉट वाटर बैग रख देंगे, पेट की सिकाई करेंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो बजाय कोई काढ़ा बहुत ज्यादा पीना सोल्यूशन नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा खाना खाना भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। हाँ, सिट्रस फ्रूट लेना सोल्यूशन हो सकता है, 2 बार काढ़े सोल्यूशन हो सकता है। गर्म पानी में पैरों को डालना, भाप स्नान लेना, गर्म पानी के समीप रहना सोल्यूशन हो सकता है। ये बहुत ज्यादा जिंदा दिली का काम नहीं है कि नहीं ठंडे पानी से नहाएंगे तो ताजगी आ जाएगी, स्टिल आती है। बट अगर ठंडा पानी ज्यादा समय के लिए यूज किया जाए तो निमोनिया हो जाता है इतनी ठंड में। ठीक,
तो गर्म पानी का इस्तेमाल लंबे समय तक करना बॉडी को रिलीफ देता है, ठंडे पानी का इस्तेमाल थोड़े समय के लिए करना स्टिमुलेंट के लिए का स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। तो अगर आप थोड़ी सी देर ठंडे पानी में हाथ रख के निकाल लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बॉडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से गुजरती है। मतलब आप ठंड में जा जरूर रहे हैं, पर शरीर आपको उसको गर्म करने की कोशिश करता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। पर आपकी इम्यूनिटी कम है और आप जरूरत से ज्यादा ठंडी जगह पर है काफी देर तक, तो वो आपकी बॉडी के लिए और आपकी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो हमने सोचा कि और इजी हो जाए, कुछ प्राणायाम की बात करते हैं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी दाहिना स्वर जो है वो सूर्य नाड़ी है, बायां स्वर चंद्र नाड़ी है। सूर्य हमारा गर्मी देता है, चंद्र हमारा ठंडक देता है। ऑल्दो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है वो हमारे इला और पिंगला को बैलेंस करता है और सुषुम्ना को जागृत करता है। मतलब वो हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को भी बैलेंस करता है। लेकिन अगर हमें सर्दियों से कॉम्पिटिट करना है तो जो हमारी सूर्य नाड़ी है ज्यादातर उसी से श्वास लेनी चाहिए। ठीक, तो बीच बीच में अगर दिन में 2-3 बार हम अपनी चंद्र नाड़ी को बंद कर दें लेफ्ट साइड और इनहेल करें राइट से, एक्सेल करें राइट से, तो हमारे शरीर में सूर्य का ताप बढ़ेगा और सूर्य का मतलब जो सूर्य नाड़ी है वो तीव्र होगी। ठीक है, तो शरीर में गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप में गर्मी देता है, जैसे जिसमें हम इनहेल और एक्सेल इक्वल करते हैं। जब हम कपालभाति करेंगे तो सिर्फ एक्सलेशन है। ठीक, भस्त्रिका हीटिंग देता है, हीट प्रदान करता है। तो ऐसे 50-50 के अगर हम 4 सेट सुबह सुबह लगा ले तो हमारे पूरे शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राणायाम का भाग। सूर्य नाड़ी को आप समय समय पर जागृत करें, खाना खाने के पहले कर सकते हैं अभ्यास को, किसी चीज से जोड़ लें जिससे दिन भर में आप करें। कभी नहीं बैठा जा रहा है तो प्राणायाम का अभ्यास या श्वासों का अभ्यास या सीधा लेट के करें या सीधे बैठ के करें। कभी ऐसा ना करें कि बेंड है और कुछ भी कर रहे हैं, श्वास कर रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप जब सीधे लेटे रहेंगे बिल्कुल सीधा तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम का अभ्यास रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सीधा बैठे हैं तो बिल्कुल सीधा बैठे हैं, हिप से लेकर के पूरी स्पाइन सीधी, और लेटे हैं तो पूरा सीधे लेटे हैं। ठीक है, सो अब आपके क्वेश्चंस। हालांकि हमने बहुत सारा समराइज किया है, और जो कुछ ना पता हो किसी को वो हेल्थ इज वेल से ले सकता है अपनी मार्केट। और ये सीखा हमारा मैं रिकॉर्डिंग सेशन, एक सेकंड रूपाली जी, ये हमारा रिकॉर्डिंग सेशन हमारे नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो उसको फॉलो यही भी हम कर, पूछने जा रहे थे बस, तो उसको फॉलो भी यही करिए। पूछने जा रहे थे हम और बस। इसको अगर आपको पसंद आया तो आप किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जी बताइए रूपाली। मैं ये पूछ रही थी, ये जो हम लोग मेथी और मूंग दाल वगैरह को यूज करते हैं ना टेपिंग के लिए, तो यही यूज होना चाहिए? इसका कुछ खास मकसद होता है या बस उस पे प्रेशर देने के लिए इसको लगाना होता है? मेथी वात मतलब हम नाशक, मेथी लगा रहे मेथी, हाँ मेथी वात नाशक है ना, वात हटाती है। हैं। तो अच्छा। आपकी बॉडी में वैसे भी आप मेथी के पास रहते हो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपको फायदा पहुंचा रही है। हम्म, और जो वात है, क्योंकि हमारा जो अर्थराइटिस है वो वात रोग है, गैस्ट्रिक का रोग है, इसलिए मेथी का इस्तेमाल सीड के रूप में करना उसका इनडायरेक्ट प्रभाव भी देता है। और एक बार बंधने के बाद जब ये फूलती तो इसको हम फेंक देते हैं, रीयूज नहीं करते। इसका मतलब आपकी बॉडी का जो शरीर का अच्छा। नेगेटिविटी थी, गर्मी थी, वो सीड्स ने एब्जॉर्ब की। ठीक, दूसरा इतना महीन दाना और कोई है नहीं, बहुत अच्छा और सस्ता। मतलब अगर आप इसी जगह कहीं इतनी सारी काली मिर्च बांध दो हाँ हाँ इतना महंगा पड़ेगा आपको। ठीक, अब नाक के लिए हमने काली मिर्च का इस्तेमाल हाँ किया क्योंकि हाँ। वो वैसे ही ब्लैक पेपर पंजेंट है और आपके कोल्ड एंड कफ में फायदा करता है। तो अगेन उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना कहीं ना कहीं आपको उसका ऑयल और वैसे भी आपके कोल्ड एंड कफ में फायदा करेगी। ठीक है, ऐसा। अच्छा ठीक है। बाकी थैंक यू। बाकी जो ऑर्गन है ना उसके अकॉर्डिंग चुनाव किया गया है सीट का। जैसे यहाँ पर लंग्स थे तो राजमे का इस्तेमाल किया। हाँ, राजमा। जैसे हाँ या यहाँ पर राजमा। हमने चक्रा जरूर लगाया है हम्म। पर मटर का इस्तेमाल करेंगे आप यूरेथ्रा में। हाँ, यहाँ पर जो यूरिन वाला था। अच्छा।
पीछे की तरफ यहाँ पर जो किडनी एरिया है, तो यहाँ पर भी हम राजमे का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसलिए क्योंकि वो फिट हो रहा है वहां पे, उसके शेप के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है। तो ये इस तरीके से सीड्स का इस्तेमाल किया गया है। ओके। ओके। हाँ, बताएं ममता जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो सिट्रस फ्रूट्स बोल रहे हो, तो वो मतलब गर्म पानी के साथ ही पिए, या जैसे कभी होता है मैं तो ये करती ना, जैसे बर्तन गर्म किया और उसमें उसमें उसको छान डाल दिया, हम्म, है कर ना, सकते हैं, तो कर उस सकते तरह हैं, से पर भी कर। वो कर सकते हैं, पर उससे भी उतना गर्म होता नहीं है जितना चाहिए वैसे तो। हाँ अपने हाँ, आप में क्योंकि फिर वो ये ज्यादा गर्म हो ऐसे ही के खाना कड़वा चाहिए, हो फ्रिज का रखा ना हो तो ऐसे ही खाना चाहिए, ऐसे ही रहा जूस पीना चाहिए। पर है। हाँ अगर ऐसा लगता है, अगर जिसको सर्दी हुई रहती है ना, उसको लगता है कि भाई नहीं और ठंडा हो जाएगा, तो हाँ, आप नुकसान करेगा। हाँ। डाल दीजिए। वो थोड़ा सिट्रस भी कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और हाँ पीने में सिट्रस उतना ही फायदा करेगा। जूस को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। तो एक आपका तरीका, अगर थोड़ा जूस है तो आप गर्म बर्तन में डालेंगे, गर्म हो जाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा है तो नहीं गर्म होगा, आप उसको पानी बॉईल कर लीजिए, मिला दीजिए, तो आप उसको डाइल्यूट भी हमें हो क्या है जाएगा, कि पीने में अच्छा लगेगा। ज्यादा गर्म करने से कड़वा भी हो जाएगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से, है ना, नहीं, ज्यादा गर्म तो ये भी हो जूस को गर्म करना ही नहीं है। हाँ, जूस को गर्म करना ही करना नहीं ही है। नहीं पानी है। गरम करना है ना, पानी पानी गर्म गरम करना करना है। है। पानी अकॉर्डिंग टू ठीक योर है। चॉइस कि आपको कितना मिलाना है। हाँ, जितना जूस है उसका डबल से ठीक ज्यादा तो है। मतलब ही नहीं है। ऐसा। हाँ सही बात। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सो और कुछ बचा? बस। लेकिन आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि इस समय बच्चों को बड़ा कफ एंड कोल्ड हो रहा है ना। हाँ बहुत सही बात बहुत है। इसलिए इफेक्टिव है। सेशन बहुत मैं तो अच्छा है। मतलब मेरा हाँ ये अनुभव भी है, जितना मैंने बताया वो आद्या और याहवी को हाँ ऐसे ही हाँ। बड़ा किया है मैंने। रोज उनके बन वेरी लगे रहते थे हेल्पफुल। कलर्स मार करके। और इम्यूनिटी हम्म। के लिए भी एक बच गया। फिर हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे, 40 मिनट्स हो जाएंगे। सिंपल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी ये दो फिंगर्स हैं, ये दो इधर हो गई, तो ये जो बीच की लाइन है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। हमारे इस पे सारे चक्रास हैं। तो सिंपल हम चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए ठंडियों भर छोटे बच्चों को हम एक यहाँ पर मूलाधार चक्र, उसके नीचे आएंगे मणिपुर चक्र, और उसके नीचे आएंगे ये वाला चक्र। तो ये तीन हम ये ऐसे लगा के रखते हैं। ठीक है, तो रात में लगा दीजिए, सुबह हल्के हल्के हो जाएंगे, धोने के बाद भी तो वो पड़े रहेंगे, फिर अगली बार लगा दीजिए। और नाभि को सेट करने के लिए, नाभि का पॉइंट है जहां पर हम लोगों को काजल लगाते थे बच्चों को, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ये दो उंगलियां गई, दो उंगलियों के बीच में जस्ट, जहां जस्ट काजल लगाते थे। तो वो काजल इसीलिए लगाया ही जाता था कि नाभि सेट रहे। पर उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता था। और तंबाकू को रगड़ा भी इसीलिए जाता था कि तंबाकू भी हजम हो हाँ जाए पेट ऐसा में। है। तो वो ये जो नेवल का पॉइंट है, ये मणिपुर चक्र का पॉइंट है, और पूरी तरह लिवर एक्टिवेट हो जाए और आपका खाया हुआ हजम हो जाए, इसलिए ये होते थे। बाकी आप वार्म रखिए अपने आप को, तो क्लैपिंग कर सकते हैं। जितना आप अपने आप को एक्टिव जॉगिंग रखेंगे। करेंगे, वॉकिंग करेंगे, है ना, वार्म रखेंगे, तो एक्टिविटी करके ऊर्जा को उत्पन्न कीजिए, बजाय बहुत सारा खा पी करके। और अपना मोटा अनाज तो है, ये सुंदर खा भी रही है मनीषा जी अकेले अकेले, सरसों का साग और मक्की की रोटी। मैं तो भी वो तो खाती है हूँ, ही, मैं भी मोटे खाती अनाज पे हूँ। जाना चाहिए, ऑयली डीप फ्राई फूड कम रखना चाहिए। उसके एवज में जितना हो सके सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। लाइक अगर 2 चम्मच तिल हम लड्डू बना लें, और वो सिर्फ सकट में ना खाए जाएं, जैसे मकर संक्रांति के आसपास लोग खा के खत्म। आप पूरा 3 महीने हाँ हाँ हाँ। बनाओ कि मूंगफली का एक कतली या मूंगफली की चिक्की, आपका तिल का, काले तिल, सफेद तिल, ये आपकी बॉडी में जाने जाने चाहिए। स्वीट कितना रखना है ये आपके ऊपर है। तो सीड्स जितना बाहर से ले रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा उसमें, इतना महंगा है, तो आप घर ही में आप हल्का रोस्ट करके आप अलग अलग तरह की चिक्कीज बना लो। एक सुबह खानी है, एक शाम को खानी है। और गुड़ से ना डरे, खजूर से ना डरे। डरना है तो आलस्य से डरे। इन्हीं शब्दों के साथ चला जाए, हाँ, क्लोज हो जाएगा। चलिए। थैंक यू। तो फिनिश वेरी थैंक करें, यू हेल्पफुल। शिखा 37 मैम, पे थैंक फिनिश यू। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगली सो बार फिर ओके। जुड़ेंगे थैंक कुछ और यू। ज्ञान के साथ। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सो डॉक्टर मच। डॉक्टर ये बताइए जो बस पढ़ाया है, जी। ये सब जो पढ़ाया है ये सब तो मतलब सिर्फ सुन लिया। जितने हैं सब में से मतलब एक आदमी ने कुछ अपने मतलब का नोट कर लिया होगा, तो इसका कुछ वो दे दीजिए, कुछ गाइडर। हाँ नहीं, गाइड। आपको वो इनके मतलब इनके चैनल पे मिलेगा ना, आप देखिए इनके चैनल पे इनका नोट्स। आज का वीडियो। नोट नहीं 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 नहीं, वो नहीं, नोट्स दे दीजिए, नोट्स। मतलब जो जो नोट बताया से है नहीं उसको कुछ नहीं कहीं होगा, अगर कुछ जो कुछ जिसने कुछ करना। उसके उसके कुछ नोट्स वोट्स हों तो दे दीजिएगा।
दो चार बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आप पता हम्म। नहीं कैसा नोट्स चाहते हैं। ये हमारा जो लाइव सेशन है ये हमारे इस पे रिकॉर्ड होकर के मैं डाल दूंगी, शाम तक आपको लिंक भेज दूंगी। वो आप ठीक है, वो ठीक बिल्कुल नेचुरोपैथिक का गुप्ता बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल। पे इसको फिर से देख सकते हैं। छोटी मोटी रील दीपक जी ने बनाई है वो आपको मिल जाएगी। फुर्सत सिर्फ 2-3 दिन में है। मैंने जो ये बताया है वो 1 मिनट के अंदर आपको एज ए ग्लिम्स मिल जाएगा, जैसा शायद पंकज जी कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहे। वेरी हेल्पफुल, सुशांत। थैंक यू। थैंक यू, शिखा।